हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स को सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट में यीशु को देखते हैं, साथ में गंगविन होती है। इनके पास यहाँ पर कोई आ रहा था। गंगविन यहाँ पर पहले छुप गई थी। यह आदमी यीशु से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीशु यहाँ पर कहता है मुझे भूख लगी थी और मैं नूडल लेने के लिए आया था। क्या यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है? यीशु बाद में इस आदमी को किचन में ले आता है और ये अपने से यह बात कर रहा था कि तुम बोरी के लिए काम करते हो, वह तुम्हें कितने पैसे देता है? अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा। यहाँ पर यीशु ऐसे बिजली कर रहा है ताकि यह आदमी यहीं पर रहे और गंगविन बाहर चली जाए, और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। गंगविन यहाँ से बाहर चली जाती है और बाद अपने रूम में आती है। हालांकि हम यहाँ पर मैनेजर को देखते हैं जो कि गंगविन के रूम की ओर देखती है। अगले दिन यीशु को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और इसके हाथ में वह चीज होती है जो कि गंगविन ने दी थी। और अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि ये तो फिंगरप्रिंट्स होते हैं। यीशु इनको विंडो के पास लगा देता है। अगले इसमें पुलिस स्टेशन में जुनियो होता है, साथ में क्यूंजिन होता है। इनके पास यहाँ पर ब्यूसिक आता है और कह रहा था कि मुझे कुछ मिला है, जो कि मैसेज का रिकॉर्ड है। बाद में सब चेक कर रहे होते हैं। डोंगसू यहाँ पर सेवंगू से कह रहा होता है कि बोरी प्लास्टिक सर्जन को देखने के लिए गया है। सेवंगू कहता है कि ठीक है, मैं उसकी जाँच करूंगा। जुनियो यहाँ पर कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि डोंगसू बोरी को फॉलो कर रहा था ताकि इसके बारे में कुछ मिल जाए। बाद में यहाँ पर ब्यूसिक इनसे कह रहा था कि तुम्हें कुछ मिला है। यहाँ पर फोटो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हमें नहीं पता नहीं चल रहा कि बोरी कौन है। बाद में यहाँ पर जंगून आता है, इनको 2 फिंगरप्रिंट देता है जो कि गंगविन ने यीशु को दिए थे, और यहाँ पर इनको बता रहा होता है कि ये मुझे ओरियन कम्युनिटी से मिले हैं। वहाँ पर यीशु गया हुआ है और गंगविन भी वहाँ पर है। जुनियर बाद में कॉल कर रहा था, लेकिन जंगून कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है। उन्होंने उनके फोन ले लिए हैं। क्यूंजी ने वो जुनियर से कह रहा था कि फिर तुम्हारे पास ये फिंगरप्रिंट कैसे आए हैं? जंगून कहता है कि मुझको माफ कर देना, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता। बाद में फिंगरप्रिंट की जांच करते हैं और यहाँ पर इनको बोरी के बारे में पता चलता है जिसका असली नाम वो ह्यूग है, और साथ में इसके साथ एक आदमी और है, इसका नाम योंगचोल है। इनको साथ में आप यह पता चलता है कि बोरी ने पहले फ्रॉड की हुई है और इसको इसके लिए 3 बार सजा मिल चुकी है। अगले सीन में गंगविन को देखते हैं जो कि मेडिटेशन सेंटर में होती है, और तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि आगे से एक आदमी आ रहा है और ये योंगचोल होता है। गंगविन यहाँ पर छुप जाती है। योंगचोल यहाँ पर मैनेजर के पास आता है और कह रहा था कि यहाँ पर जो नए मेंबर आए हैं उनकी मुझे लिस्ट चाहिए। मैनेजर बाद में इसको लिस्ट देती है और बोरी बाद में लिस्ट को चेक कर रहा था। अगले इसमें किशियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी ईमेल को चेक कर रहा था। वो यहाँ पर एक मेल भेजी हुई थी जो कि उस लड़की की होती है जो कि ऐसे गायब होती है, जो कि जियोंगयोन होती है, और कह रही होती है कि मैं ओरियन कम्युनिटी में हूँ और यहाँ पर छानबीन कर रही हूँ और मुझे बहुत जल्दी एविडेंस मिल जाएगा। लेकिन तभी किशु की यहाँ पर यह न्यूज़ देखता है कि ओरियन कमेटी का एक मेंबर था और उसने आत्महत्या कर ली है, साथ में एक सुसाइड नोट भी है। अगले से मीशु को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और गंगविन के पास कॉल कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वो घर पर नहीं आई है। तभी मीशु यहाँ पर टीवी पर यह देख लेती है कि सेवंगू की डेथ हो गई है जो कि ओरियन कमेटी से है। मीशु बाद में यह बात ह्यूंजुन को बताती है। ह्यूंजुन को शक हो जाता है कि गंगविन कहाँ पर गई होगी। वह गंगविन के रूम में आता है, लैपटॉप की जांच कर रहा होता है, लेकिन इसको अनलॉक नहीं कर पाता। फिर अलमारी में देखता है और इसे अपनी ड्रेस मिलती है जो कि इसने डस्टबिन में डाल दी थी। साथ में यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर वह केस की फाइलें भी हैं जो कि मेडिटेशन सेंटर के बारे में है जिसकी मैं जांच कर रहा था। वही मीशु भी अपनी पास्ट की याद करती है कि जब मैं अपने घर पर आ रही थी तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि सेवंगुक था। मीशु कहती है कि अगर मेरा है आपको क्या चाहिए? सेवंगुक कह रहा था कि शायद मैं गलत घर पर आ गया हूँ। बाद में सेवंगुक चला जाता है, हालांकि पास में ही होता है। और जब मीशु घर के अंदर जाने वाली थी तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि मेरे सामने एक बॉक्स होता है। मीशु के यहाँ पर बॉक्स को अंदर ले जाती है और बाद में इसको ओपन करने वाली थी। इसके अंदर यहाँ पर सेब होते हैं। वही पुलिस स्टेशन में ह्यूंजुन को देखते हैं जो कि अब सभी को बताने जा रहा था कि हम ओरियन कमेटी की जांच करने वाले हैं। लेकिन तभी इसके पास यहाँ पर मीशु का कॉल आता है और कह रही होती है कि मुझे आप ये कोई पैकेज मिला है, इसके अंदर सेब है। ह्यूंजुन भी कहता है कि ठीक है, तुम उसको छेड़ना मत, मैं आके जाँच करता हूँ। लेकिन तभी मीशु को देखते ही बार को यह हुआ था और यहाँ पर पुलिस होती है। ये वारंट दिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें आपके घर की जाँच करनी है, और बाद में घर के अंदर आते हैं और बॉक्स को देखते हैं। और मीशु की यहाँ पर यह देखती है कि इसके अंदर तो पैसा होता है। रियलिटी में मीशु की यहाँ पर ह्यूंजुन से कहती है कि गंगविन कहाँ पर है। ह्यूंजुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी जांच करके आता हूँ। ह्यूंजुन बाद में घर से बाहर आता है और अपने पास्ट की याद करता है जहाँ इसे चीफ पूछताछ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये पैसा किसने आपके पास भेजा है। ह्यूंजुन यहाँ पर कह रहा था मैंने बता दिया है कि मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ से आया है और किसने भेजा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है और मैं उनको बहुत जल्दी पकड़ लूंगा। बाहर यहाँ पर चानगन भी होता है जो कि इनको देख रहा होता है। तभी चीफ यहाँ पर माइक को ऑफ कर देता है और बाद में इसे कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो तुम्हें क्या लगता है कि किसको चोट लगेगी।
तुम्हारी बेटी का अभी प्रमोशन हुआ है और वो टीम लीडर बन चुकी है। और यहाँ पर कहानी घटना बहुत ही आसान है कि एक पिता और बेटी साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो और पीछे हट जाओ। वैसे भी तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है, इसलिए खुद रिजाइन दे दो। अगले इसमें चीफ को दिखाया जाता है, साथ में चानगन होता है। चीफ यहाँ पर चानगन से कह रहा होता है कि शंगू केस का क्या हुआ। चानगन कहता है कि हम जांच कर रहे हैं। चीफ यहाँ पर कहता है जांच के लिए कुछ भी नहीं है, उसने आत्महत्या की है, इसलिए जल्दी से केस को क्लोज करो। बाद में चानगन ऑफिस में आता है और यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर ह्यूंजन होता है। चानगन ह्यूंजन से कह रहा था कि आपको घबराने की परमिशन नहीं है। ह्यूंजन यहाँ पर इसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि गंगून कहाँ पर है। शंगू की डेथ हो चुकी है और इन कमेटी में कुछ तो चल रहा है। चानगन कुछ भी नहीं बताता और इसको बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। ह्यूंजन जाते हुए इसे कह रहा था कि मुझे लगता है कि गंगून आप अकेले चली गई है, कम से कम उसकी हेल्प कर देना। बाद में ह्यूंजन बाहर आता है, आगे से यहाँ पर जूनिंग आ रहा था और इससे पूछता है कि गंगून कहाँ पर है, वह ओरियन कमेटी में गई है ना। यह कहता कि हाँ वो चली गई है, उसने उनको नहीं बताया है और वहाँ पर सीक्रेट तरीके से जांच कर रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसको बचा लेंगे। जूनिंग से बाद में यहाँ पर कीशो को मिलता है और कह रहा था कि ओरियन कमेटी में क्या चल रहा है। जूनिंग यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे आर्टिकल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कीशो बाद में कह रहा था कि आर्टिकल के लिए नहीं है। फिर यहाँ पर एक न्यूज़ को दिखा रहा था कि 5 साल पहले कम्युनिटी के लीडर का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जब उसकी सर्जरी हुई तो उसको बचा लिया गया और सभी को ऐसा बताया गया कि उसका फिर से जन्म हुआ है। मैं यहाँ पर किसी आर्टिकल के लिए नहीं आया हूँ, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड चली गई है और वहाँ पर अंदर ही अंदर जांच कर रही है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानना है। अगले इसमें ह्यूंजन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है और यहाँ पर मिसुको होती है और पूछ रही होती है कि गंगून कहाँ पर है। ह्यूंजन कह रहा था वो ठीक है, वो अपने केस पर जाँच कर रही है और अपनी टीम के साथ है। अगले इसमें गंगून को देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर एजी आती है और कह रही होती है कि बोरी ने मुझको आंसर दे दिया है, अब मेरा फिर से जन्म होगा। बाद में चली जाती है। गंगून बाद में जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर होती है वो इसको रूम के अंदर खींच लेती है और बाद में बता रही होती है तुम जानती हो तुम कौन हो, तुम गंगून हो, हम पहले भी मिल चुके हैं। और बाद में आपको एक्सपोज करती है और कहती है कि मैं न्यूज़ डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा नाम जियोंग योन है। गंगून इसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियोंग योन इसे कह रही होती है कि यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, लोग ये अपराध आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए मैं जाँच करने के लिए आई थी। बाद में जियोंग योन सभी डिटेल में बताती है और कहती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि शंगू को साथ में बोरी एक पिरामिड बेचने वाली कंपनी में मिले थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया था। ये लोगों को पुनर्जन्म को लेकर बेकार रहे थे। इन्होंने अपनी स्किल का यूज किया जिसको इन्होंने कंपनी में सीखा था और बाद में एक पंथ को शुरू किया। कई लोग कम्युनिटी की ओर अट्रैक्टिव होने लगे, लेकिन जो पहले पैसे दे रहे थे बहुत ही कम थे। बाद में बोरी ने इनको वॉलंटियर बना दिया था। वे अस्पताल में मरीजों को पहले चाय पिलाते थे जिसके अंदर नशीला पदार्थ होता है और पेशेंट इसका आदी हो गया था। बाद में बोरी डॉक्यूमेंट में देखता है और फिर टारगेट को सिलेक्ट करता है। वो ज़्यादातर टारगेट अमीर होते हैं और साथ में ऐसे टारगेट को चुनता है जो कि बूढ़े हो गए हैं। अगर वो मर भी जाता है तो किसी को शक नहीं होगा। वो मरने से पहले उनको गोली देता है और पुनर्जन्म के लिए उनसे पैसे लेता है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार यह सब चलता रहा। गंगून बाद में कहती है कि एजी ने कह दिया था कि बोरी ने आंसर दिया, इसका मतलब क्या है। जियोंगन बाद में बताती है कि इसका मतलब यह है कि एजी मरने वाली है, लेकिन आज और लोग भी मरने वाले हैं। आज यहाँ 7 लोग मरने वाले हैं, उन सबको जहर दिया जाएगा और तुम्हें ऐसे भाग जाना चाहिए क्योंकि शायद बोरी को तुम पर शक हो गया है। उसने नए मेंबर की लिस्ट मांगी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी फाइल हटा दी है। गंगून ने अपनी से पूछती है कि उसको मेरे बारे में कैसे पता चला। जियोंग कहती है कि बोरी के कई कनेक्शन हैं, उसे तुम्हारे बारे में पता है, इसलिए तुम भाग जाओ। लेकिन गंगून कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे उन लोगों को बचाना है। अगले इसमें जूनियर को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंजिन होता है। ये अपने अस्पताल में आ रहे होते हैं। जब जूनियर को किशो ने फोटो दिखाई थी तब जूनियर ने फोटो पर लेबल देख लिया था कि इस अस्पताल में बोरी का इलाज हुआ था। बाद में अस्पताल के अंदर आते हैं और डॉक्टर से पूछ रहे थे कि मैं अपने इस पेशेंट के बारे में जानने के लिए आई है जिसका नाम वो युग है। उसके यार पर एक पाइप हो गया था और लोगों ने समझा कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको एक चमत्कार लगा क्योंकि वो ठीक हो गया था। बाद में डॉक्टर चेक करता है और कह रहा था कि हाँ एक पेशेंट आया था, लेकिन उस पेशेंट की डेथ हो गई थी और वह वो युग नहीं था। वो युग तो उनके साथ आया था क्योंकि उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। बाद में आप ये सीन देखते हैं कि जिस गाड़ी के अंदर पाइप थे वह पहले गाड़ी शूट करा गया था और यह गाड़ी बोरी की होती है और साथ में गाड़ी में अब शंगूक भी होते हैं। बाद में दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बोरी भी अपने इस आदमी को देख रहा था जिसकी बॉडी में 4 बार पाइप हो गया था। अगले से बेहोशी को देखते हैं, वह भी एक डॉक्टर से मिल रहा होता है, इसका नाम जीहो होता है। बेहोशी जीहो से कहता है कि तुमसे मिलने के लिए वो गया था, वह क्या करने की प्लानिंग बना रहा है। जीहो बाद में सच्चाई बताती है और कहती है कि वो अपने चेहरे को पूरी तरह चेंज करना चाहता है। बेहोशी कहता है कि वो कब आ रहा है। जीहो कहती है कि वो कल आ रहा है। साथ में बेहोशी को यह पता चलता है कि बोरी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला है और यहाँ से भागने वाला है। बाद में जुनिंग के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि बोरी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर यहाँ से भागने वाला है। मैंने इसकी जांच भी की है, इनकी कमेटी में जितना ही पैसा था
बोरी ने उसे अपने विदेशी खाते में ट्रांसफर कर दिया है। जुनियन को बाद में क्यूंजिन को यह पता चलता है कि इसीलिए शंगू की और साथ में डोंगसू की डेथ हुई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था बोरी क्या करने वाला है। वो लोगों के तय करके उनसे पैसा लेकर यहाँ से भागने वाला है, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। क्यूंजिन बाद में कहता है कि इसका मतलब यह है कि ईशू और साथ में गंगहुन खतरे में है। अगले इसमें ईशू को देखते हैं साथ में गंगहुन होता है। जोंगयुन अपनी को कह रही होती है कि आप सभी को मालिश करनी है। ईशू और गंगहुन की मालिश करता है और बाद में गंगहुन इसकी करती है और अपने से पूछ रही होती है कि फिंगरप्रिंट का क्या हुआ। ईशू कह रहा था मैंने भेज दिया है। गंगहुन बाद में कहती है कि ठीक है, तुम्हें एक मैसेज और भेजना है। हम कल चोरी छुपे बोरी के पास जाने वाले हैं और वह 7 लोगों को जहर देकर मारने वाला है, हमें उनको बचाना होगा। ईशू कहता है ठीक है। पास में हम यहाँ पर बोरी को देखते हैं, साथ में यहाँ पर योंगचुल होता है और ये इनको देख रहे होते हैं। अगले इसमें जुनियन को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंजिन होता है। इस योंगू की वाइफ के पास आए हुए थे, इसका नाम दायंग होता है। वो इसको पहले फोटोज दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जिस आदमी के अंदर पाइप घुसा था वो कोई और ही था, वह बोरी नहीं था। तुम देख सकती हो कि बोरी उसके पास में खड़ा हुआ था, उसका कोई फिर से जन्म नहीं हुआ है, वो पैसे लेकर भागने वाला है। इसका पता तुम्हारे पति को पता चल गया था, इसीलिए बोरी ने उसको मरवा दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऑटोप्सी के लिए यहाँ पर दे। दायंग बाद में इसके लिए सहमत हो जाती है। पहले से बोरी को दिखाया जाता है, साथ में योंगचुल होता है। बोरी अब लिस्ट को देख रहा होता है और बाद में अब यह देख लेता है कि एक डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया है। बोरी बाद में योंगचुल से कह रहा था कि मैनेजर को लेकर आओ। योंगचुल बाद में मैनेजर के पास आता है और जैसे यहाँ पर जोंगयुन बाहर आती है, योंगचुल इसको पकड़ लेता है और बाद में इसको बाहर ले जा रहा था। गंगहुन यहाँ पर ये सब देख रही होती है और फिर यहाँ पर बोरी के पास आती है और योंगचुल से पूछती है कि मैनेजर कहाँ पर है। मैनेजर यहीं पर जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर और लोग आ जाते हैं जो कि गंगहुन पर हमला बोल देते हैं। गंगहुन भी अपनी को मारती है और बाद में ईशू को चिल्लाती है। ईशू बाद में इसके पास आता है और कह रहा था क्या हो गया है, तुमने तो कल सुबह के लिए कहा था। गंगहुन कहती है कि एक इमरजेंसी है। ईशू कहता है कोई बात नहीं है, हम इनको देख लेंगे। बाद में यहाँ पर बोरी भी आ जाता है। अब ये दोनों इनके आदमी से लड़ रहे होते हैं। पहले सब ठीक कर रहे थे, सभी आदमियों को मार रहे थे, लेकिन बाद में जब योंगचुल आता है, साथ में एक आदमी और आता है, तब भी दोनों ऐसा नहीं कर पाते और ये दोनों घायल हो जाते हैं। अगले सीन में हम जी-वॉन को भी देखते हैं, उसने सेंगू की ऑटोप्सी शुरू कर दी है। अगले इसमें गंगहुन को देखते हैं, साथ में ईशू होता है, इनके ऊपर जाग आती है। इनके सामने अपना बोरी होता है। अभी दोनों बोरी से बात कर रहे थे। बोरी अपनी दोनों से कह रहा था कि तुम यहाँ पर दोनों क्यों आई हो। गंगहुन कहती है कि हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। बोरी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। गंगहुन बाद में कहती है कि तुमने लोगों को हत्या के लिए उकसाया। बोरी से कहता है कि क्या तुमने तुम्हारे पिता के केस से कुछ भी नहीं सीखा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे फ्यूनरल में आए। गंगहुन बाद में इससे कहती है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। बोरी कहता है कि मुझको नहीं पता है, शो के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया है और वैसे भी वो मरने वाले थे ही, मैंने सिर्फ उनकी हेल्प की है और अब तुम भी आप लोग मरने वाले हो और मैं ऐसे भाग जाऊंगा। लेकिन ईशू कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ पर एक इनविजिबल ड्रोन है जो कि हंसू इलेक्ट्रॉनिक्स ने बना है, तुम ऐसे नहीं भाग सकते, हमारे क्लिक यहाँ पर आने वाले हैं। बाद में हम बाहर देखते कि ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक इनविजिबल ड्रोन होता है और इसने पहले फिंगरप्रिंट की फोटो ले ली थी और जंगल के पास सेंड कर दी थी। लेकिन बोरी को लगता है कि ये सब बकवास है। वह अपने दराज में से एक बटन को दबाता है और इन दोनों के रूम में डाल देता है, जो कि ठीक इनके नीचे होता है और पानी से भरा हुआ था, और बाद में ऊपर से दरवाजा बंद कर देता है। अब रूम में अब पानी बढ़ रहा था। ईशू और गंगहुन से कह रहा था कि हमें पानी को रोकना होगा। वही सुराख के ऊपर अपना हाथ लगाए हुए था, लेकिन यहाँ पर गंगहुन कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ईशू बाद में इसको बता रहा था कि तुमको कैसे तैरना है। अगले सीन में हम गंगहुन को देखते हैं जो कि भागता हुआ पुलिस स्टेशन में आता है और यहाँ पर इनको यह वीडियो दिखाता है कि गंगहुन और साथ में ईशू बोरी के आदमियों को मार रही है। बाद में सब जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने हिमजुन के पास साथ में ईशू के पास कॉल कर दी थी कि हम बोरी को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ब्यूंग से भी पुलिस वालों से कह रहा होता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो हमारे क्लिक की डेथ हो जाएगी। वही इसको देखते हैं जो कि पानी के अंदर होता है, साथ में गंगहुन होती है। ईशू यहाँ पर गंगहुन से कह रहा था कि मैं भी आ रहा हूँ। बाद में पानी के नीचे आता है और यहाँ पर जाली को उठा रहा था, लेकिन तभी अगर गंगहुन डूबने लगती है। ईशू इसको देख लेता है, बाद में इसको ऊपर ले आता है। बोरी और साथ में योंगचुल गाड़ी में बैठ गए थे और ऐसे भागने वाले थे, लेकिन इनके सामने यहाँ पर पुलिस आ गई थी और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जुनिंग और साथ में क्यूजिन बोरी के रूम में आते हैं और यहाँ पर ईशू को साथ में गंगहुन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हालांकि यहाँ पर मैनेजर तो होती है, इसको यहाँ पर बचा लेते हैं और इसे पूछ भी रहे होते हैं कि वे दोनों कहाँ पर गए। मैनेजर यहाँ पर कहती है कि वे दोनों यहीं पर थे। बाहर यहाँ पर बोरी के और आदमी होते हैं जो कि भाग रहे होते हैं, लेकिन इनको पकड़ लिया जाता है। वहीं हम जुनियन को देखते हैं, साथ में क्यूजिन होता है। जुनियन की यहाँ पर एक आवाज़ ही आती है और बाद में नीचे देखता है और यहाँ पर नीचे ईशू होता है जो कि दरवाजे को पीट रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ रहा है। बाद में क्यूजिन और साथ में पुलिस वाले तहखाने में आते हैं और यहाँ पर पाइपलाइन को ढूंढते हैं, फिर इस पर गोलियां बरसाते हैं और पानी यहाँ से निकल जाता है। वहीं ईशू को देखते हैं, साथ में गंगहुन होती है। पानी का लेवल यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन गंगहुन यहाँ पर बेहोश होती है। ईशू चिल्ला रहा था, इसको उठने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। बाद में ईशू गंगहुन को CPR देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ईशू यहाँ पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था
और इसको जागने के लिए कह रहा होता है। जुनिंग भी यहाँ पर बाहर आ गया था और बोरी से कह रहा था कि पानी वाले रूम को कैसे खोले, लेकिन ये नहीं बोलता। बाद में जुनिंग से पंच मारता है। बोरी बाद में कहता है कि बटन दराज में है। जुनिंग बाद में दराज के पास आता है और इसको खोलने का प्रयास कर रहा होता है। दराज को लात मारा होता है क्योंकि लॉक होती है। वही हम रूम में देखते हैं कि गहीन का पर आ गया था और ऊपर से जुनिंग ने भी दरवाजे को अनलॉक कर दिया था। बाद में सभी यहाँ पर बाहर होते हैं। गहीन यहाँ पर जमून से कह रही होती है कि क्या बोरी को पकड़ लिया है या फिर यहाँ बढ़ता है, और बाद में गले मिल रहे होते हैं। इसे सब देख रहा होता है और क्यूजिन से कह रहा होता है कि ये सब क्या है, मैंने ही गहीन को बचाया है, लेकिन गले दोनों मिल रहे हैं। क्यूजिन यहाँ पर कह रहा था मैं तुमसे गले मिल लेता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। बाद में क्यूजिन यीशु से गले मिलता है। यीशु इसको दूर जाने के लिए कहता है। ब्यूसी भी यहाँ पर बोरी को लेकर आ जाता है और गहीन को थोड़ी देता है और कह रहा था कि ये काम तुम करो। बाद में गहीन बोरी को अरेस्ट करती है। फिर ये सब बाहर आते हैं। गहीन अब रेजी के पास आती है और कह रही होती है कि बोरी एक अपराधी है, उसने लोगों को मारा है, और बाद में इसको अपनी आईडी देती है और कह रही होती है कि तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हारे जो केस हैं उनको मैं कानूनी रूप से हल करूंगी। जूनियर भी से बात कर रहा था और कह रहा था कि चलो बाद में साथ में ड्रिंक करते हैं। कि योग भी जियोंग योन के पास आता है और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। जियोंग योन कहती है कि मुझे माफ कर देना। कीसियो कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना। साथ में यहाँ पर गंगून के पेरेंट्स आते हैं और गंगून से मिलते हैं। जंगून भी बाद में ईशु के पास आता है और इसके हालचाल बारे में पूछ रहा होता है। अगले सीन में हम जीवन को देखते हैं। इनकी टॉपसी यहाँ पर पूरी हो जाती है और इनको शेंगू की बॉडी में एक यूएसबी मिलती है। बाद में हम यहाँ पर सीन को देखते हैं कि जब शेंगू अपने रूम में था और इसे ये पता चला था कि बोरी के आदमी आ गई है, तब यह यूएसबी को निकल गया था। अगले सीन में जीवन को देखते हैं जो कि चांगन के पास आती है और इसको यूएसबी देती है और कह रही होती है कि मैं पहले गंगून के पास जाने वाली थी, लेकिन मैं आपके पास ही आ गई हूँ, आपको ये देखना चाहिए और मेरे पास इसकी एक और कॉपी है, शायद में बाद में इसकी आवश्यकता हो सकती है। चांगन बाद में वीडियो को देख रहा होता है। पहले अब शेंगू कह रहा था कि मैंने और साथ में बोरी ने कई लोगों को लालच दिया और उनके पुनर्जन्म को लेकर बहकाया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सारे सबूत इस यूएसबी में है। बाद में चांगन यहाँ पर एक वीडियो और देखता है जिसमें चीफ होता है और ये पैसे ले रहा होता है। बाद में चांगन और साथ में पुलिस वाले चीफ के पास आते हैं और इसको रिश्वत लेने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। अगले इसमें इसको दिखाया जाता है साथ में जुनिंग होता है। दोनों शराब पी रहे होते हैं। जुनिंग पहले से कह रहा होता है कि पहले तो मुझे ऐसे लगे थे कि मानो परेशान करने वाले हो। यीशु कह रहा था कि भी मैं ऐसा ही हूँ। बाद में जुनिंग थैंक यू कहता है और कह रहा था कि तुमने कैसे भी किया हो, लेकिन हमने फाइनली बोरी को पकड़ लिया है। तुम यह नहीं जानते हो कि यह गगन के लिए कितना मीनिंगफुल है। यीशु बाद में जुनिंग से कह रहा था कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो, लेकिन जुनिंग कहता है कि नहीं। यीशु बाद में कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर गले मिल रहे थे। जुनिंग कह रहा था हम सब दोस्त हैं और वैसे ही मेरे पास पहले से कोई है। यीशु कहता है ठीक है, मैं भी कभी गगन का अच्छा दोस्त बनूंगा। अगले सीन में म्यूचुअल को देखते हैं जो कि यीशु की न्यूज़ को देख रहा होता है। साथ में यीशु को देखता है। यहाँ पर शोंगजू भी आता है और इसे कह रहा होता है कि यीशु सच में खतरे में था, आपको उसे फोन करना चाहिए और उसके बारे में पूछना चाहिए। बाद में म्यूचुअल ऐसा ही करता है। ये यीशु के पास कॉल करता है और पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो। यीशु कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। म्यूचुअल बाद में कह रहा था कि कल जाकर अपना इलाज करवाना। अगले सीन में गगन को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली होती है। ये सब भी यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अगले सीन में चांगन को दिखाया जाता है, साथ में इसका बॉस होता है। साथ में यहाँ पर पुलिस वाले होते हैं। यहाँ पर इनका बॉस कह रहा था कि हमारे यहाँ पर ये सब हो गया, कैसे हमने पहले हिंजुन को ऐसे निकाल दिया और अब यहाँ पर तुम्हारा चीफ रिश्वत ले रहा था, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ और रिजाइन दे दूँ। चांगन यहाँ पर खड़ा होता है और कह रहा था कि हमें हिंजुन को फिर से पुलिस में अपॉइंट करना चाहिए ताकि हमने जो गलत किया है उसे सुधारा जा सके। और अगले सीन में हम अपने हिंजुन को देखते हैं, साथ में मिशु होती है। हिंजुन ने अपने ड्रेस को पहन लिया था। गगन भी अपने पेरेंट्स को देख रही होती है। बाद में सब बाहर आते हैं। बाहर यहाँ पर चांगन होता है जो कि अपने सीनियर हिंजुन के सामने आता है और पहले इसको सॉरी बोलता है। हिंजुन भी इसको सॉरी कहता है और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि हिंजुन को सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। सभी लोग यहाँ पर हैप्पी होते हैं। एपिसोड के लास्ट में हमको यह दिखाया जाता है कि अगला केस किस बारे में होने वाला है। एक आदमी गाड़ी लेकर एक जगह पर आता है और यहाँ पर दरवाजे पर चढ़ रहा होता है और बाद में हम देखते हैं कि अगर तो यीशु के पिता म्यूचुअल का है। यह आदमी गेट के ऊपर चढ़ जाता है, हालांकि पहले से ही घायल होता है, शायद इसको चाकू मारा गया था। अब यह आदमी खुद को नीचे गिर लेता है और बाद में कहीं पर कॉल कर रहा होता है और फिर एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 13 में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।